आज किचन आपने महंगा कर दिया, क्यों आप 100 रुपये चुनाव के समय में सिलेंडर कम कर रहे हैं, और अगर हमने जवाब नहीं दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसे में आज यूथ मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है, चूँकि कॉरपोरेट के नौकरी और सरकारी नौकरी में बहुत फ़र्क होता है। हम अक्सर देखा करते हैं कि व्यापारियों के समस्याओं और उनके संघर्षों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं कि व्यापारी वर्ग का वोट किधर जाने वाला है। 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, बहुत कष्ट होता है। 80 करोड़ जनता, आप बताइए। मैं तो आपके स्टूडियो के माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी प्रश्न छोड़ता हूं, चूंकि 2024 का चुनाव है, कि जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो और अभी वोटर की संख्या 97 करोड़ इस बार चुनाव मैदान में वोट डालेंगे, ऐसे में प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, आप बताइए, जिस देश की 80 करोड़ जनता को आप अनाज दे रहे हैं, ये विकास है क्या? आपने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया, आपने तनिक भी उस संख्या को 80 करोड़ से 50 करोड़ पे ले आते, 40 करोड़ पे ले आते, 30 करोड़ पे ले आते, कम से कम ये महसूस तो होता कि 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ जनसंख्या अब हमारी निचले तबके से ऊपर आ चुकी है, अब उसे अनाज देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में अनाज क्यों देवें? तो इस बात को ये क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे गरीब देश में और जो चुनाव हो रहा है, इतना खर्चीला चुनाव, आज आप लोगों को पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्यों 7,000 करोड़ रुपया पेपर आज दे रहा है कि 7,000 करोड़ कॉरपोरेट के माध्यम से चंदा मिला, फलाने पार्टी को मिला? हमारी पार्टी को तो 1 रुपया चंदा नहीं लिया। बहन जी आज भी अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि जो भी आप लोग आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं पार्टी को दीजिए। आपके 1-1 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है जो अनर्गल तरीके से कंपनियां कमाती है और वो मुझे चंदे के रूप में दे। तो नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज़ में अरेस्ट हुए हैं नवल किशोर नथानी जी, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और पूर्व में गोरखपुर के महापौर के प्रत्याशी रह चुके हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। 90 FM लाउड स्पीकर को आपने अवसर दिया अपने स्टूडियो में मेरे विचारों को जानने के लिए। हम अक्सर देखा करते हैं कि व्यापारियों के समस्याओं और उनके संघर्षों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं कि व्यापारी वर्ग का वोट किधर जाने वाला है। देखिए, सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारा जो देश है 2 वर्गों से चलता है। एक होता है कर्मचारी वर्ग और दूसरा होता है व्यापारी वर्ग। तो जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, वैसे ही इस देश की अर्थव्यवस्था जो है 2 पहियों से है। एक कर्मचारी वर्ग होता है, एक व्यवसायी वर्ग होता है, जिसको व्यापारी कह लीजिए। तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था कि दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए। आज व्यापारियों की जो स्थिति है उससे हम लोग चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने ज़मीन से व्यवसाय किया है, एक व्यवसाय की व्यापारियों की समस्याओं को देखा है। ठेले खोमचे वालों की समस्याओं से लेकर के फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारियों की भी समस्याओं को देखा है। बहुत सी समस्याएं आती रहती है, कर्मचारियों की भी समस्या आती है। तो निश्चित रूप से ये दोनों वर्ग इस चुनाव में अपने विचारों को वोट के माध्यम से वो रखेंगे कि वर्तमान सरकार में ये वोट हम कहाँ देवें। पूर्व में भी हमने दिया है, उससे हम लाभान्वित हुए या अभी भी हम परेशान हैं। तो इस बात का चिंतन व्यापारी और कर्मचारी दोनों करने वाला है इस समय। वर्तमान समय में सरकार बोल रही है कि हमने व्यापारियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो क्यों वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही जाएगी? देखिए, बहुत सारे काम जो आप कह रहे हैं वो कागज में किए होंगे, लेकिन आज वर्तमान परिवेश में जो व्यापारियों की स्थिति है, जो छोटे और मझौले व्यापारी हैं, निश्चित रूप से उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? जो सरकार की जो नीतियां हैं, वो कहीं न कहीं जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो ऐसी नीति बना रहे हैं जिसमें व्यापारी उलझ करके रह जा रहा है। जीएसटी में आज भी 100 संशोधन
क्या मतलब हुआ? जब आपका संशोधन पे संशोधन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो त्रुटियां अभी भी व्याप्त है। व्यापारी परेशान है, हर महीने में 2 रिटर्न देना, 3 रिटर्न देना, ये सब क्या चल रहा है? तो सरकार निश्चित रूप से इसमें विफल है। हमारे व्यापारी दुखित हैं, जीएसटी से भी दुखित हैं, और जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं कि कॉरपोरेट को बढ़ावा देना, आज कॉरपोरेट का जो बैलेंस शीट है वो हजारों करोड़ में जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात और अभी बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडी ये जो दिया है, आंकड़ा दिया है कि ये चुनाव में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग जो चंदा दे रहे हैं, अब ये बताइए लाभ किसको मिलेगा? कॉरपोरेट के लोग चंदा क्यों दे रहे हैं? बड़े बड़े कॉरपोरेट आज हजारों करोड़ के चंदे जो हैं इन राजनीतिक पार्टियों को क्यों दिए जा रहे हैं? तो कहीं न कहीं इन कॉरपोरेट के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, उनको सरकार की नीतियों से लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह की जो नीतियां चल रही है कि बड़े को बड़ा करते रहना और छोटे को छोटे और दबते चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा इस चुनाव में व्यापारी जो है, जो परेशान है, वो निश्चित रूप से सरकार के विपक्ष में वोट डालने वाला है, और निश्चित रूप से वो आकलन करेगा कि सामने हमारा प्रत्याशी कौन है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, चुनाव निशान के साथ साथ प्रत्याशी कौन है, और उस चुनाव निशान के पीछे की जो चेहरा है, आज हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो चेहरा है वो बहन मायावती जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज वो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उनके कार्यकाल को जनता ने देखा है, अमन चैन को देखा है। आप लखनऊ चले जाइए, आज लखनऊ की तस्वीर को आप देख लीजिए। उसके बाद की जो 2007 के से लेकर के जो तस्वीर बदली है, आप देखिए, कहीं भी कुछ भी है वही तस्वीर आज वर्तमान सरकार के लोग भी वही परिवर्तन चौक पे भजा रहे हैं। पूरा पिंक सिटी की तरह लखनऊ दिखता है। ये हमारी पूर्व की बहन मायावती जी की देन है, उनकी कार्यशैली है, और निश्चित रूप से आज भी नज़र राष्ट्रीय पार्टियों की उनके तरफ बनी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि बहन मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो सर्व जातीय संगम की बात करती हैं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मिडिल क्लास, सबको लेकर के चलती हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से सारे लोग उनके तरफ मुखातिब हैं, और निश्चित रूप से वो चेहरा विपक्ष का चेहरा बन करके 2024 में आने वाली है। एक तरफ राजग, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इस महासंग्राम में बहुजन समाज पार्टी तीसरे पक्ष के रूप में आएगी, या कुछ गठबंधन की संभावना है? आपसे जानना अब देखिए, जब तक हम कहते हैं 543 सांसद से सदन चल रहा है, ऐसे में जहाँ भी हमारे अधिक से अधिक सांसद हों, ये हमारी प्राथमिकता है। तो जब तक मेरे पास ऐसे ऐसे बहन जी के पास सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं कि जिनको भी वो उतार देंगी, जनता उनको पसंद करेगी, और ये अधिक से अधिक सदन तक पहुँचे, इस पर हमारी बहन मायावती जी का फोकस है। बहन जी चाह रही हैं कि जनता अधिक से अधिक पूरे हिंदुस्तान से हमारे सांसद चुन करके लोकसभा में भेजे, ताकि जो भी आंकड़ा 4 जून को काउंट बनने वाला है, जो भी बहुमत बनने वाला है, वो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की नेता का जो पलड़ा है वो भारी होगा, और उसी पलड़े के चलते उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ सारे लोगों को भेजना पड़ेगा। सारे दल आज भी उनको प्रधानमंत्री की नज़र से देखने को व्याकुल है। नवल सर, 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने आपको कौन सा दायित्व दिया है? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं। बहन जी हम लोगों को जब जब जो दिशा निर्देश देती हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो पूर्व में आपके गोरखपुर से मेयर लड़ाया, और जनता का असीम स्नेह प्यार हमको मिला, लेकिन कुछ त्रुटियां मैं आपके स्टूडियो से माध्यम से कहने में तनिक भी गुरेज नहीं करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी, पढ़ा लिखा IAS PCS अधिकारी अपने नैतिक जिम्मेदारी को भूल जाता है। बहुत कष्ट होता है अंदर से कि जो उन्होंने अपने पद को लेने के पहले कसमें खाई होंगी, शपथ लिया होगा कि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा, ये लोग अपने शपथ को भूल जाते हैं। बहुत
कष्ट होता है, तो मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से भी आईएएस पीसीएस रैंक के सारे वरिष्ठ सम्मानित अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि पारदर्शिता चुनाव में आप लोग लावें, ताकि किसी भी दल के किसी भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार का हर्ट नहीं हो, चुनाव निष्पक्ष हो। जनता अपने वोटर का वोट को देती है तो उसके वोट कहाँ पड़ते हैं, जहाँ देती है वहीं पड़ने चाहिए। किसी भी प्रकार का अभी सुनने में बहुत सी चीज़ें आ रही है, देश में तमाम चीज़ें, दिल्ली में दिख रही है, जंतर मंतर पे दिख रहा है, हर चीज़ों को देख करके कष्ट होता है कि ईवीएम के खिलाफ हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। उसके बाद भी ग्वालियर में हुआ चुनाव, क्या किया अधिकारी ने किया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जहां भी आपकी ड्यूटी लगती है, चुनाव आयोग देता है, तो आप पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करिए और जहां जनता का वोट है उसे मिलना चाहिए। इस साल 2024 चुनाव में आपको पार्टी कहीं से लड़ने का भी मौका दे रही है? देखिए, लड़ने के लिए तो हम लोग जनता की समस्याओं को देख करके बहुत दुखित हैं और चाहते हैं कि उनकी समस्या कैसे दूर हो। हाँ, हमारी लड़ाई बड़े बड़े लोगों से है जो जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। तो हमें लड़ने का शौक़ नहीं है, हमें जनता की समस्याओं, जनता के चेहरे की मुस्कान कैसे बने, उसके लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम, ये जो स्लोगन बने हुए हैं, उन स्लोगन पर हमारा हिंदुस्तान नहीं चल रहा है। बहुत कष्ट होता है कि सर्वजन हिताय की बात करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वर्ग विशेष आर्थिक रूप से मजबूत होता चला जा रहा है और गरीब दर गरीब होता चला जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री जी अपने मतलब मुखार बिंदु से बोलते रहते हैं 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं। बहुत कष्ट होता है। 80 करोड़ जनता, आप बताइए। मैं तो आपके स्टूडियो के माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी प्रश्न छोड़ता हूं, चूंकि 2024 का चुनाव है, कि जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो और अभी वोटर की संख्या 99-97 करोड़ इस बार चुनाव मैदान में वोट डालेंगे, ऐसे में प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, आप बताइए, जिस देश की 80 करोड़ जनता को आप अनाज दे रहे हैं, ये विकास है क्या? आपने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया, आपने तनिक भी उस संख्या को 80 करोड़ से 50 करोड़ पे ले आते, 40 करोड़ पे ले आते, 30 करोड़ पे ले आते, कम से कम ये महसूस तो होता कि 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ जनसंख्या अब हमारी निचले तबके से ऊपर आ चुकी है, अब उसे अनाज देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में अनाज क्यों देवें? तो इस बात को ये क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे गरीब देश में और जो चुनाव हो रहा है, इतना खर्चीला चुनाव, आज आप लोगों को पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्यों 7,000 करोड़ रुपया पेपर आज दे रहा है कि 7,000 करोड़ कॉरपोरेट के माध्यम से चंदा मिला, फलाने पार्टी को मिला? हमारी पार्टी को तो 1 रुपया चंदा नहीं लिया। बहन जी आज भी अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि जो भी आप लोग आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं पार्टी को दीजिए। आपके 1-1 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है जो अनर्गल तरीके से कंपनियां कमाती है और वो मुझे चंदे के रूप में दे। तो ये प्रश्न चिन्ह स्टूडियो के माध्यम से कि जनता जाने कि जनता के पैसे के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। 16 हज़ार करोड़ जहां सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप करके उसको उजागर कर रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। इस 2024 के चुनाव में जनता बहुत समझदार है, जनता के वोटर बहुत समझदार हैं और ये वोट के रूप में 2024 को निश्चित रूप से बहन मायावती जी को देखते हुए, उनके कार्यकाल को देखते हुए, उनके विचारों को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में इस बार वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में करने जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इस बार किस मुद्दे को लेकर के लड़ने वाली है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो पार्टी है, लेकिन ये एक मिशन है। ये अपने आप में एक मिशन है जो सदैव धीरे 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को देखते हुए, हमारे मान्यवर काशीराम जी के विचारों को जो उन्होंने लिया, आज हमारी बहन मायावती जी उनके विचारों को, आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ा रही हैं। तो ये एक मिशन है
तो जो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलने वाले जो होते हैं, हम खरगोश नहीं है, कछुए की चाल ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जनता की जो समस्याएं हैं, उस जनता की समस्याएं खत्म होनी चाहिए। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। आज जो बेरोजगारी का आलम है, हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही है, उनके अथाह पैसे सरकार के खाते में चले जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा रात को 10 बजे भी अगर घर आता है तो उसका ईमेल खुला रहता है, कहीं हमारे बॉस का कोई ईमेल तो ना जाए। तो 10 बजे रात से भी उसको डर लगा रहता है कि कभी ईमेल पे कोई बात आ गई और अगर हमने जवाब नहीं दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसे में आज यूथ मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है, चूँकि कॉरपोरेट के नौकरी और सरकारी नौकरी में बहुत फ़र्क होता है। सरकारी नौकरी में अमन चैन रहता है। तो आज हमारी पार्टी इन सब चीज़ों को देख रही है, महिलाओं को देख रही है। महिलाएं गृहिणी कहाँ से पैसा लाएगी? आज किचन आपने महंगा कर दिया, क्यों आप 100 रुपये चुनाव के समय में सिलेंडर कम कर रहे हैं? क्यों आप फ्यूल का दाम कम कर रहे हैं? तो ये जनता जान रही है कि आप चुनाव के समय में ये वादे करते हैं, ये प्रलोभन देते हैं। तो इन सब प्रलोभन को जनता जान रही है और हम इसी सब बातों को जनता के बीच में रखेंगे कि आप लोग जो मिशन हमारा है, कि जिस मिशन के तहत बहन मायावती जी चल रही हैं, वो धीरे धीरे इस 2024 में कामयाबी देगा और जनता अमन चैन के साथ में, महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी तो बहुत चीज़ों को जो इस समय ख़त्म हो गई है, जो हमारा युवा परेशान है उनके चेहरे पे भी हंसी आएगी और कर्मचारी इस समय बहुत परेशान है। आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट की तरफ पूरा कर्मचारी चला गया है। कहीं भी पेंशन आप देख लीजिए, पेंशन ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में ये बताइए कि 35 साल तक की अगर कोई किसी ने देश की सेवा की और 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन कौन देगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आगे भविष्य उसका जो है वो बीपी शुगर से ना जाए, मानसिक रूप से वो अपने नाती पोते और परिवार में मस्त रहे। तो ऐसी स्थिति ये बहुजन समाज पार्टी समझती है कि हमारी जनता को क्या चाहिए। वो सारी चीज़ों को देख करके हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता निश्चित रूप से हाथी चुनाव निशान पर अपने वोट को देगी। इस बार मतदाता धर्म के नाम पे वोट देंगे या उनकी जो समस्याएं चल रही है उसके आधार पर वोट देंगे? देखिए, पेट में जब भूख लगती है तो उस समय अनाज की ज़रूरत पड़ती है और इस समय पूरे देश में जो हम परेशान, हमारा युवा, माताएं, बहनें, कर्मचारी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में देखिए, धर्म और आस्था का जो पार्टी अगर उस दिशा में अपना कार्य कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, काम करे। राम सबके हैं, रहीम सबके हैं, सारे धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को मानते हैं। ऐसे में अगर धर्म और आस्था के नाम पे अगर कोई भी प्रत्याशी सत्ताधारी अगर वोट मांगता है या इस बात को कहता है तो ये अपने आप में बहुत ओछी बात होगी। वो अपनी समस्याओं को, वो अपनी 5 साल के कार्यकाल को रखे। जनता जानना चाहती है कि जो 5 साल पहले आपने वादे किए थे उस वादे पर आप कितने खरे उतरे। ये आपका जवाब होना चाहिए, न कि आप उनको दूसरे दिशा में भटकावें। तो निश्चित रूप से धर्म और आस्था के नाम पे कहीं वोट नहीं पड़ने वाला है। इस बात को आप भूल जाइए, क्योंकि जब आप प्रत्याशी को रिपीट दर रिपीट कर रहे हैं तो जनता पूछेगी कि आपने 5 साल जो पिछला बिताया है, माननीय सांसद जी, आपने पिछले 5 साल को बिताया, आप हम लोग के बीच में नहीं आए, हमारी समस्याओं को, व्यापारी समस्याओं को नहीं सुना, महंगाई पर आपने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। आप तो अपनी पार्टी के कहे सुने, वो बोलते हैं ना जैसे कि काठ का मतलब, वो उनके इशारों पर चलने वाले आप रहे। तो ऐसे में मैं आपको पुनः सदन में भेज करके हमें क्या लाभ मिलेगा? तो निश्चित रूप से जनता धर्म और आस्था के नाम पे नहीं, अपनी समस्याओं को देख करके दिल्ली की कुर्सी पर उसी पार्टी को बैठाएगी जहां उसको लगेगा कि मेरी समस्याएं खत्म होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने विचारों को हमारे प्लेटफॉर्म से साझा करने के लिए। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ।
बजाओ बजाओ बजाओ, जरा झूम के बजाओ।